नहीं निकलता। बट मकसद ये है कि अगर आपके माइंड में कोई इनिशिएटिव या आइडिया है तो आप उसको उसके लिए इस वेट को शायद वेट पे आपको वो नहीं करना चाहिए ना, टाइम लगा के जी हाँ Yeah. फलानी चीज आएगी सब तो फिर ये करूंगा वरना नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। तो बड़ा अच्छा सपोर्ट मुझे मिलता है, शायद इसी वजह से मिलता है कि मेरे ये वॉलंटियर इनिशिएटिव्स होते हैं। हाँ। नहीं बिल्कुल ये काम बहुत, और इसमें वो मेहनत भी बहुत है ना असल में, ऑनेस्टी मेहनत की बहुत है। मेहनत मेहनत ज्यादा, वैसे तो आपको मिल ही जाते हैं लोग, लेकिन जो Yeah. डेडिकेटेड Yeah. ऐसे ही। True. सर स्टार्ट कर दें फिर। जी जी श्योर जी। So audience, today we have talk on a diversified topic. It's not only intact with our society, that it's the issue that we can say there are a number of challenges that are intact with it. And the purpose of most of the time I always disclose that the purpose of my concern regarding the webinars and the talks, that not only to just for the conveying about the issue, we have to solve all the core values, that actually what are the challenges that are boundaries, and what are the things that are barriers in performing an implementation to contribute in the society for their growth. So domestic violence women के हवाले से एक ना सिर्फ ट्रेडिशनल टॉपिक है, बल्कि हमारे अनफॉर्चुनेटली अगर हम डाटा के ऊपर जाएं तो लास्ट 2-3 years में द ग्राफ इज बहुत बुरी तरह बुरी ऊपर जा रहा है. So the purpose of this talk is to cover that what are the basic issues, and also government and the state and our academic system, what they are contributing and building in our moral values and our mental and psychological and all these extent. So we will try our best to cover in these few minutes. So the audience, we have a very distinguished speaker, Syed Kausar Abbas. He is executive director of Sustainable Social development organization. He's contributing voluntarily in our nation. Secondly, हमें कनाडा से मैम हिरा शहरियार ने ज्वाइन किया है. शी हैज़ आल्सो इमिग्रेशन लीगेसी एंड लीगल firm for the in organizing the visas. Other than that, she has academic experience in the Millennium Universal College, Islamabad. So welcome to the board, sir and ma'am. And first of all, Thank I you. would like to start from कौसर साहब. सर पहले तो जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की, वो प्लीज़ बताइएगा कि हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये एक वायलेंस है, और फिर उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम एक घर में कैसे बाउंड्री सेट करेंगे जी, ये उसने हस्बैंड है या वाइफ है, द मोस्ट कॉमन इशू हमारे यहाँ जो होता है कि उन्हें उस बाउंड्री को लेके डोमेस्टिक वायलेंस को क्या हम डिफाइन करते हैं प्लीज. थैंक यू वेरी मच जी अली, और वेरी नाइस टू हेयर फ्रॉम यू कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले कर रहे होते हैं, और आप भी मेरे ख्याल से कहीं बाहर ही बेस्ड है, पाकिस्तान में नहीं है. जी एंड जी जी. वेरी नाइस टू हेयर अबाउट हिरा एज वेल. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इनवाइटिंग मी इन दिस वेबिनार. मेरे ख्याल से जी जो वायलेंस की बात हम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर स्पेशली बात करें, शायद दुनिया पूरी में ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है. और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही शायद जो है ना ज़्यादा केसेस इसके अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं. देखिए इसको भी ना मैं दो तरीक़ों से लेता हूँ. एक मैं समझता हूँ कि या हम ये समझते हैं, मैं से बेहतर है कि हम बात की जाए, हम ये समझते हैं कि जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन है वो होता पहले भी बहुत ज़्यादा था, इसी तरह होता था. लेकिन अब शायद एक पॉजिटिव बात ये है, मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग इट कि ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव बात ये है कि अब ये चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं. लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर एक औरत के साथ ज़्यादती होती है या उसके साथ कोई तशद्दुद होता है तो वो डिफरेंट मीडियम्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज़ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक पहुंचाता है, और वो या पहुंचाती है, तो उसके ऊपर फर्दर जो है वो एक्शन लिया जाता है, और इस तरह के लॉज जो है वो हरकत में आ जाते हैं जब अब ये इस तरह के केसेस होते हैं. लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो एक सवालिया निशान है हुकूमतों के ऊपर, हमारे रियासती इदारों के ऊपर, हमारी स्पेशली जो पुलिस है उसके ऊपर, कि ये इस तरह के केसेस जो है वो आखिर क्यों इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है. मेरे ख्याल से ना इसमें इसकी रीजंस दो हैं. एक ये कि शायद एक माइंडसेट है
जो खातून को ये समझता है कि ये कमतर है, खातून को ये समझता है कि इसका काम तो सिर्फ घर की रोटी पकाना है, इसका काम तो सिर्फ मेरे कपड़े धोना है, मेरे पाँव दबाना है, या मेरी जो दीगर ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना है, इसका काम इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो शायद ये एक वो माइंडसेट है जो औरत को तशद्दुद की निगाह से देखता है, या उसे मजलूम समझकर उसके ऊपर जुल्म करता है। क्योंकि जब देखिए, जुल्म हमेशा उस के ऊपर होता है कि जो अपने आप को या जिसको आप समझते हैं यार ये तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता ना, ये तो मेरी औरत है, मेरी बीवी है, इसने मेरे खिलाफ क्या करना है। तो जब उसको ये होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि यार इसने मेरे खिलाफ क्या करना है, कहीं कुछ जाएगी भी मेरे खिलाफ तो मैं इसके खिलाफ मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगा या कोई इस तरह की चीज़ कर दूंगा, इस खौफ से ये बाहर नहीं निकलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि लोगों को ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि अभी औरत कमतर नहीं है। औरत, हम अगर एक मर्द के हैसियत से हम अपने राइट समझते हैं कि हमारे पास जो है वो शायद बहुत ज़्यादा इस तरह के हकूक़ हैं और ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी, तो इसी तरह औरत को भी ये तमाम के तमाम हकूक़ दिए गए हैं। ना सिर्फ हम आज जब बात होती है तो हम हमारी स्टेट के अंदर या हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी इस तरह की बातें भी होती हैं कि जी ये जो औरतों की आज़ादी की बात कर रहे हैं ये तो आप यूरोप से लेके आए हैं या पता नहीं कहीं और से लेके आए हैं। भाई हम कहीं से नहीं लेके आए, हमारा तो दीन खुद आप देखेंगे, जब वाक़या करबला आप देख लें, ख़वातीन साथ-साथ शामिल थीं। ख़वातीन साथ-साथ वो ज़ुल्म जो है उन मज़ालिम को फ़ेस कर रही थीं। तो क्या उस वक़्त वो यूरोप का कल्चर लेके गई थीं? अब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आप जो हिस्ट्री है वो आप देख लें कि उन्होंने साथ दीन की तबलीग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना साथ दिया था। बाकी जितनी ख़वातीन थी उस दौर की उनको आप देख लें तो ये मेरे ख़्याल से ना एक गलत परसेप्शन बिल्ड की जाती है हमारे रिलीजियस लीडर्स की तरफ से भी, हमारी जो सोसाइटी है उसकी तरफ से भी, और जो हमारे एल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी कि जी नहीं 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 यार बेटा ये इसको इससे आगे नहीं जाने देना क्योंकि ये कोई नेगेटिव एक्टिविटी में एंगेज हो जाएगी। तो एक तो ये माइंडसेट हमें चेंज करना है। उस माइंडसेट के लिए मैं बात लंबी तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं सर, कंटिन्यू करें आप। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कहा मुझे रोक लीजिएगा क्योंकि अगर मैं लंबी कर रहा नहीं हूँ नहीं तो एक तो ये है ना कि एक माइंडसेट है जो इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके अंदर अगर हम जब बच्चे की ग्रूमिंग हो रही होती है तो उस बच्चे को हम ये चीज़ें सिखाएं कि बेटा आपने औरतों और मर्दों को इक्वल राइट्स देने हैं और उनको साथ लेके चलना है। ऐसे क्योंकि वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो रेपिस्ट बनता है, वो वायलेंस क्रिएट करता है, एग्जैक्टली। वो अपनी बीवी के, अपनी बहन के, अपनी बेटी के हकूक पूरे नहीं करता, क्योंकि उसका माइंडसेट बिल्ट हुआ होता है ना इस सोसाइटी से, स्कूल से, एक यूनिवर्सिटी से, एक कॉलेज से। तो ये चीज़ जो है वो शायद उसको मैं तो समझता हूँ कि ये स्कूल लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो हायर एजुकेशन है उस लेवल पे तो लाजमी बिल्कुल ये बिल्कुल, एक बिल्कुल। साइकोलॉजिकल जो है ना उनके सेशंस करने चाहिए और उनको इस सारे प्रोसेस के थ्रू गुजारना चाहिए ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें, और ना सिर्फ औरतों के हकूक बल्कि जो हर कोई इस तरह का जो इशू है उसके अंदर एक सिविक सेंस बिल्ड की जाए ताकि एक बेहतर शहरी बन सके और अपना एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सके। एग्जैक्टली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस की केसेस बढ़ने की या इस तरह के इशू जो हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवालिया निशान है हमारी जुडिशरी के ऊपर कि हमारे आज तक जितने केसेस हुए हैं, सवाए आप एक या दो केसेस, ज़ैनब का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, मोटरवे वाला केस हाईलाइट हो गया, तो बहुत प्रेशर बिल्ड हो गया, अदालतों पे प्रेशर बिल्ड हो गया, एग्जैक्टली। तो शायद उन्होंने उस पर बड़ा प्रोएक्टिवली उसके फैसले दिए और उसके साथ साथ जो है ना उनको किसी मंतकी इंजाम तक जो है ना वो पहुंचाया जी। गया। लेकिन अक्सर जो आपके केसेस होते हैं आप देखें, एविडेंस भी मौजूद होता है कि इसने बच्चे पे तशद्दुद किया है, इसने औरत पे तशद्दुद किया है, लेकिन 2 महीने बाद वो साहब जनाब बड़े आसानी से जमानत करके बाहर आके ना गिरबान को यूं करके उस औरत के सामने दोबारा जा रहे होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस मजीद बूस्ट होता है ऐसे कि भाई क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 2 महीने जेल काटना है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन इसमें स्ट्रांग करनी बड़ी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका प्रोसिक्यूशन का निज़ाम ठीक नहीं होगा, वो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि जब आप लोगों को सख्त से सख्त सजाएं नहीं देंगे, जब उन्हें ये पता होगा कि यार अगर मैं इस केस में जाता हूं तो मुझे कम से कम 20 साल बाहर मैं नहीं आ सकता या 25 साल में बाहर नहीं आ सकता, मैं जो मर्जी कर लूं, मैं जिसका मर्जी बेटा हूं, मैं चाहे बडेरे का बेटा हूं, चाहे किसी लैंडलॉर्ड का बेटा हूं, चाहे मैं किसी उससे क्लास से ताल्लुक रखता हूं, मेरे साथ ये ना कानून ने
जो है वो बड़े सख्त तरीके से निपटना है अगर इस तरह की चीज़ मैं करूँगा तो मेरे ख्याल से अगर प्रोसिक्यूशन हमारी स्ट्रांग हो जाए और हमारी जो अदालतें हैं वो इस चीज़ को ज़रा सीरियसली टेकअप करना शुरू कर दें और जल्दी केसेस का फैसला देना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि लोगों को थोड़ी सी डिस्करेजमेंट मिलेगी और लोगों के अंदर एक खौफ पैदा होगा कानून का कि भाई अगर मैंने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मेरे साथ इस तरह क्या कानून जो है वो इस तरीके से निपटेगा। बिल्कुल, ज़बरदस्त यही बात है। और इसके साथ-साथ ये भी है कि हमारे, जैसे आपने कहा कि हमारी जो बिल्ड इन जो हमारी थॉट्स हैं, बचपन से ही वो ऐसा हमें सेटअप मिला होता है, एनवायरनमेंट ड्यू टू फैमिली एंड आवर कल्चर, तो वो चीज़ें पेनिट्रेट करती रहती हैं। अभी सेरा इसी को हम आगे लेके चलेंगे कि इन बीइंग वुमेन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा अगर आप शेयर करना चाहें कि ऐसा कोई इश्यू हुआ हो जिसमें आप समझती हो लाइक कि आपने पेनफुल एक्सपीरियंस से गुज़री हो, और फिर आप कैसे निकली हैं, एंड देन हाउ यू डिड सर्वाइव, और उसके अलावा व्हाट यू डिड फील कि आपकी सोसाइटी में, आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसा हुआ हो और हमें उस पे कैसे चीज़ों को कंडेम करना। जी देखिए, फर्स्टली तो आई वुड से कि जब मैंने लॉ किया, ठीक है, तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, मैं लोअर कोर्ट्स में जाती थी। सो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इट वाज़ अ चैलेंज फॉर मी बिकॉज़ वही बात जिस तरह कौसर बाज़ साहब ने कही कि एक मेन और फीमेल को हमारी सोसाइटी में बहुत डिफरेंशिएट किया जाता है। अ वुमन इज़ ऑलवेज़ कंसिडर्ड थोड़ा-सा इंफीरियर, उसे कंसिडर किया जाता है कि ये उस तरह कोर्ट कचहरी में नहीं आ सकती, ये कैसे आ गई है? ये तो हमारा हम वी आर द ओनली वन्स जिनको ये राइट है कि हम आके काम-शाम करें और सो आई डिड फेस वो एक जो चैलेंज था, नॉट एग्ज़ैक्टली it wasn't a violence or something, but it was I could see कि they were making hard for me. वो मेरे लिए मुश्किल था हुँ, हुँ, करना। हुँ। लेकिन वही बात है that you have to overcome that. अम, मसला सारा वही आता है कि जहाँ पे आप जो हो अपने मेल और फीमेल दोनों को वो अवेयरनेस दो। फीमेल्स को वो अवेयरनेस दो दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, और मेल्स को वो अवेयरनेस दो कि वो आपके इक्वल हैं। इक्वल। लेकिन कौसर अब्बास साहब ने बहुत अच्छी बात की कि शरिया लॉ जो है वो हमारी बहुत बेसिक है, हुँ, ठीक है? हमारे कुरान पाक में हमारे जो इंसिडेंट्स हैं उस सब में वुमेन इज़ इक्वल टू मेन, मतलब हुँ, हुँ। उन लेवल्स पे जिन लेवल्स पे हम बात जी, कर रहे जी। हैं, ठीक है? सो अगर हम उससे डेविएट करेंगे तो वो हमारे लिए इट्स प्रॉब्लमैटिक। सो इवन एजुकेशनल सिस्टम के अलावा आई थिंक कि फैमिलीज़ में भी, जिस तरह एक बच्चा है जो वो बड़ा हो रहा है, ठीक है? वो देखता है कि उसका फादर मिसट्रीट करता है अपनी हुँ, अपनी वाइफ़ को, उसकी मदर को। चाहे वो जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी चला जाए, चाहे उसे जितना भी बता दिया जाए, जो वो घर से लर्न कर ऐसे रहा ही, है ना, ऐसे ही। दैट विल नेवर एवर सरपास व्हाट ही इज़ बीइंग टॉट इन एन हुँ, इंस्टीट्यूट। हुँ। सो ये सिर्फ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को नहीं, ये थोड़े से हमारे बड़ों को, हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने घर का माहौल भी थोड़ा ऐसा करें कि उनके जो बच्चे जो उनके अंडर जो सब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? वो ही सीखें। दे शुड नो कि एक जो औरत है उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या प्रायोरिटी है, उसकी क्या जगह है। ऐसा ही है। मुझे जो एक कंसर्न बहुत ज़्यादा लगता है, वो ये लगता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस, ठीक है, जो हाइलाइट होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं एज़ ही मेंशन्ड जो हाइलाइट नहीं नहीं होते, होते। जी। ठीक है? अब जिस तरह ज़ैनब वाला केस, मोटरवे वाला केस, ये नूर वाला केस, ये इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इतनी हाइप हुँ, होती है, हुँ। ट्वीट्स आती हैं, ठीक है, हैशटैग्स चलते हैं, तो ये थोड़े-से लाइमलाइट में आ जाते हैं, थोड़ा-सा सबको ज़रा हाँ, दे आर वेरी मच एक्टिव कि अच्छा इसके बारे में कुछ करना है, कुछ करना है। लेकिन और इतने सारे केसेज़ हैं, गाँव में इतने रेप केसेज़ होते हैं, इतना सब कुछ होता है, उनके बारे में क्या होता है? उनके बारे में कोई ट्वीट नहीं होता, उनके बारे में कुछ नहीं होता। they tend to just die there and then the cases, ठीक है? So my concern is कि ये सिर्फ हैशटैग्स और ट्वीट्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए ऐसा ही, चीज़, ऐसा ही। राइट? कि सिर्फ जितनी उसको पब्लिसिटी मिलेगी, जितना उसका होगा, उतना उसको उतनी उसकी एक से होगी। दैट इज़ नॉट द राइट हुँ, अप्रोच। हमारी जुडिशरी, हमारा सिस्टम इन इटसेल्फ इतना मज़बूत होना चाहिए कि चाहे
वो एक अमीर का बेटा है, जी चाहे जी वो जी कोई भी है, द पनिशमेंट, शुड बी the इक्वल। fine, the imprisonment, whatever it is, या it should be equal and available for everyone who does that. So yeah. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा कौशल साहब ये थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा कि जो हमारे यहाँ अगर आप थोड़ा सा जो कि डोमेस्टिक वायलेंस ही है, लेकिन हम इसको ब्रॉडर फील्ड में अगर देखें तो हमारे जो चाइल्ड अब्यूज़ है, लाइक अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ रिलीजियस ऐसे कंसोर्शियम्स हैं जिनमें ऐसी भी चीज़ें एविडेंस में मिलती हैं, और उस पे अगर आप बात करें वो सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है, और उस पे आप डेफिनेटली कुछ कहेंगे तो वो एक वो चली जाती है कि जी हम उस पे बात की जा रही है किसी के मजहबी उसमें लेकिन बट यू फील कि क्या इस चीज़ ने भी हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में बड़ा गलत एक इम्पैक्ट पैदा कर दिया हुआ है कि जी चूँकि आप एक मदरसे में हैं या आप चूँकि एक ऐसी कस्टडी में हैं, आप एक कस्टोडियन लॉ के अंदर हैं, तो चाहे आप तो पाकीज़ा हैं या आपसे कुछ हो नहीं सकता। वो हाउ टू डील दैट जो वहाँ पे हो रहा है? देखिए जी, मेरे ख्याल से आपका सवाल जो मुझे समझ आया है कि आप ये कह रहे हैं कि उस जो मदारिस के अंदर जी है जी ये जी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, इसी तरह का ऐसा कुछ ही आप ऐसा ही बात ऐसा करें। ही रिपोर्ट हुए हैं, अब होना शुरू हुए हैं, पहले भी होते थे लेकिन वही वाली बात उसको इतना वो नहीं किया जाता था। देखें, ये जो एक परसेप्शन है ना, मेरे ख्याल से ये परसेप्शन कुछ हद तक ठीक भी होगी, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसको लिंक करूंगा कि जब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो रही थी, हाँ। तो हमेशा ये कहा था जी मदारिस के अंदर से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ मदरसे जो हैं वो खराब हैं, सिर्फ मदरसे खराब सिर्फ नहीं है। मदरसा में। Hmm. आपके बहुत सारे इस तरह के केसेस में बाद में जाके जो लोग निकले वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी निकले, हाँ ऐसा ही Hmm. ऐसा वो इंजीनियर्स भी निकले, ही। ठीक है, वो डॉक्टर्स भी निकले। वो ब्रेन वॉशिंग है ना, वो किसी की भी हो सकती है, हम्म। ठीक है। इट डजंट मीन कि वो सिर्फ एक मदरसे के लड़के लड़की की होगी, बाकी किसी और की नहीं होगी। तो सेम इज द केस विद दीज थिंग्स के और इस पे जो स्पेशली हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, हम्म। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है बिल्कुल इस ऐसे चीज ही को है। काउंटर करने के वजह से। क्योंकि एक साइड पे तो देखें, हुकूमत और इस मुल्क के वजीर आजम साहब हमारे भी, और बाकी जो बहुत सारी जगहों से इस तरह की आवाज़ भी उठती है कि जी लड़कियों के साथ इस तरह के वाक़यात तो तब इसलिए होते हैं क्योंकि वो ड्रेसिंग जो है वो इस तरह की करती हैं, किसी और को इस तरह की चीज़ की तरफ जो है ना लेके आते जी हैं, जी। बाकी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं हाँ। इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि जो घरेलू तशद्दुद है वो कोई घर के अंदर तो कोई अगर अपनी बीवी के साथ इस तरह का तशद्दुद कर रहा है, या अपनी बेटी के साथ कर रहा है, या अपनी माँ के साथ कर रहा है, या अपनी बहन के साथ इस तरह का तशद्दुद कर रहा है, तो वो तो अपने घर के अंदर मौजूद है। जी। तो वहां पे तो ड्रेसिंग मैटर नहीं करती ना, वहां पे तो वो फैशन करके नहीं बैठी हुई, वहां पे तो वो अपनी उस घर की खातून है। और बहुत सारे केसेस इस तरह के हैं कि जो एक घर के अंदर से पता लगता है जी कि उसमें उसके हस्बैंड ने उसके साथ इस तरह के तशद्दुद कर दिया, या कोई भी इस तरह का वाक़या जो है वो कर दिया। इसी तरह जो बहुत सारे बच्चे हैं, क्या बच्चों के साथ भी ये वाक़यात इसलिए होते हैं कि बच्चे ड्रेसिंग ठीक नहीं करते? हाँ ऐसे। क्या वो 5 साल की मतलब अभी तो लिटरली ये सिचुएशन आ गई है कि 2-2 साल की बच्चियों के साथ आप इस तरह की हरकतों के केसेस आपको रिपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या वो 2 साल की बच्चियों की भी ड्रेसिंग के मसले हैं? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस माइंडसेट को एड्रेस किया जाए कि जो माइंडसेट ना बच्चों को बख्श रहा है, ना वो बड़ों को बख्श रहा है, ना वो औरतों को बख्श रहा है, ना वो ट्रांसजेंडर्स को बख्श रहा है, ना वो मतलब अक्रॉस द बोर्ड वो सबके साथ ये मसाइल हो रहे हैं, ठीक है। तो इन मसाइल को एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठा के, मेरे ख्याल से मुल्क के अंदर एक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए कि जो भी इस तरह के तशद्दुद के वाकयात हैं, जो रेप के केसेस हो रहे हैं, जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस हो रहे हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए कि इस तरह के हर बंदे को जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके खिलाफ करार वाकई उसको जो है ना सजा देनी है। फाइन। सेकेंडली ये है कि जैसे होता है ना कि जी कोई भी आपकी हीनियस क्राइम होता है तो कई दफा आप कहते हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान में बड़ा एक कल्चर है कि जी फलाने के ऊपर करप्शन के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं तो उसका नाम ईसीएल में डाल दिया। हाँ। तो मेरे ख्याल से एक लिस्ट डेवलप होनी चाहिए कि जी ये जो इस तरह के जितने भी लोग हैं जो रेपिस्ट हैं, जो इस तरह के वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो इस तरह की वायलेंस करते हैं खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, उनकी भी एक लिस्ट डेवलप होनी चाहिए। और वो हर एयरपोर्ट के ऊपर
और हर थाने के अंदर जो है ना उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई जो भी इस तरह का क्राइम एक दफा करता है उसको एनलिस्ट कर दिया जाए, एक रेड लिस्ट बनाई जाए, और जिस मोहल्ले में वो जाए ना लोगों को बता दिया जाए कि भाई ये इस मोहल्ले में आ गया, तो आप जरा इस पे नजर रखिएगा, कोई इस तरह की हरकत ये ना करे। क्योंकि जब तक आपका प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे आपके लॉज बहुत अच्छे बने हुए हैं, ऐसा नहीं हाँ, है कि लॉस आपके बने हुए लॉज हैं, नहीं यही है, मेरी कल बात होती है। लेकिन इम्प्लीमेंट होते हैं ना, बस वो या लॉस बने हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन में मसला। हाँ, लॉज बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन वो लॉज इंप्लीमेंट कैसे होंगे? वो लॉज इंप्लीमेंट ऐसे होंगे जब आप लोकल लेवल तक उन लॉज को लेके जाएंगे, जब आप लोकल लेवल तक एक विजिलेंस मैकेनिज्म बनाएंगे, जब आप लोकल लेवल तक लोगों को के साथ मिल के लोगों को बताएंगे कि ये कानून है और इस कानून के तहत अगर आपको कोई इस तरह का बंदा नजर आता है तो उसके खिलाफ जो है वो आप फलानी जगह पे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीजें जो है ना वो इम्प्लीमेंट उस वक्त तक आप एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि देखें अकेली पुलिस इस तरह के केसेस को एड्रेस नहीं कर सकती, अकेली हुकूमत भी नहीं कर सकती। जब तक इस मुल्क के शहरियों को वो साथ नहीं मिलाएगी, जब तक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि हर गली में काउंसलर साहब हैं और वो काउंसलर साहब अपने इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल को देख रहे हैं और वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उस वक्त तक जो है ना वो चीजें ठीक नहीं होगी। और इसी तरह हम जो पहले भी कई दफा इस तरह के बहस मुबासे कर चुके हैं, अभी एक लॉ नया बिल भी इंट्रोड्यूस कराया गया डोमेस्टिक हाँ वायलेंस का, हाँ और बिल्कुल। इसके अंदर तो मतलब बिल तो देखा जाए तो वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, और मेरी खैर उस बिल में शिकायत यही है कि वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है। ठीक है, ये नहीं बात ठीक है ना। देखें आपने कहा जी उस बिल के तहत एक प्रोटेक्शन ऑफिसर बनेगा, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो आपके उस केस को डील करेगा। भाई यहाँ पे कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर आपने पहले पहले लगाए हैं, और लगाए उन थे। बेचारों की अथॉरिटी क्या है कि वो आपके किसी केस को डील करें? आप उसमें कह रहे हैं जी किसी बुजुर्ग के साथ भी जाती होती है हाँ या कुछ तशद्दुद होता है तो वो भी जाएगा, किसी लड़के के हाँ साथ होता है, किसी ट्रांसजेंडर के साथ होता है, किसी औरत के साथ होता है। तो भाई क्या हमने यहाँ पर बच्चों को महफूज कर लिया? क्या हमने यहाँ पर औरतों को महफूज कर लिया? क्या हमने यहाँ पर बाकी जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उनको कर लिया कि एक ही बिल के अंदर एक ही प्रोटेक्शन ऑफिसर को हम 15 किस्म के हाँ जेंडर्स दे रहे हैं कि इनको आपने जो है वो करना है? तो मतलब अगेन जब ये बिल भी आ जाएगा, किसी की जाहिर है मंशा होती है कि जी इस तरह का बिल लेके आ जाए, तो वो अगर आ जाएगा तो कल एक साल बाद हम फिर कह रहे होंगे जी एक और कानून एक और बना था जो उसका जो भी इस कुछ बिल नहीं को हुआ। कंडेम कर रहा होगा। आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका जाना बुलेट बिल। चाइल्ड राइट्स कमीशन देख लें, आज तक वो चाइल्ड राइट्स कमीशन बिल्कुल। एम्पावर नहीं हो सके और हाँ काम नहीं हो सका। तो मतलब ये काफी सारी इस तरह की चीजें हैं जो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिकली लेके चलने की जरूरत है। जी ऐसा ही है। मैं एक चीज़ सिर्फ जी यहाँ जी पे ऐड करना चाहूँगी, जो आपने मदरसे वाली जो बात जी की जी थी, उसमें आई थिंक मदरसा इश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाइलाइट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मदरसों में तो बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं डिग्निफाइड होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन। या एक मुकद्दस किताब के सामने ऐसी हरकत हो रही है तो हाँ, ये हाँ तौबा ये वो। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि बी इट मदरसा, बी इट अ स्कूल, बी इट अ गाँव, बी इट एनी बी इट अ रोड जिस तरह मोटरवे जी जी इंसिडेंट जी हुआ, ये जो चीज़ है ये एक तौबा और अस्तगफुरुल्लाह ये हर जगह पे होनी चाहिए, नॉट जस्ट मदरसा। जी ये जो चीज़ है ये सबके लिए इक्वल होनी चाहिए कि जिसने अपनी बीवी को मारा, जिसने रेप किया, जिसने जो कुछ भी किया, दे ऑल आर इक्वल एंड एज़ हाइलाइटेड उन सबको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करके उन सब के लिए सेम इक्वल पनिशमेंट होनी चाहिए, नॉट जस्ट अ वेरी बिग इश्यू इफ इट्स डन इन अ मदरसा। हम्म इट्स अ बिग इश्यू इफ इट्स डन एनीवेयर। ऐसा ही है, सही है। मैं सीरा आपसे कंटिन्यू करूंगा कि दूसरा इसमें जो हमारे यहाँ जैसे फीमेल्स के हवाले से बात होती है उसमें आपने जेंडर बायसनेस से अलग होके इसको आपने देखना इस जाविये से कि जो हमारी जो खवातीन हैं, व्हाट यू फील के समहाउ उनके जो, अगर हम ये बात तो करते हैं ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की जो डाटा, जितना थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है सर के पास ज़्यादा होगा, हुँ। कि वो ऐसे पेरिफेरल एरियाज और ऐसे डोमेस्टिक एरियाज में होता है जहाँ पे यू कैन से इतनी वो जो फीमेल है वो इतनी पावरफुल या उस तरह से वो नहीं होती। तो व्हाट यू फील कि जो हमारी दूसरी क्लास है जिनको हम जिस मुख्तलिफ टाइटल्स के साथ कहते हैं, बट एक सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंशियल क्लासेस हैं हमारी, उनमें या फीमेल्स भी ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जिसमें अपने वो घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद होता है उनकी, और बहुत सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे? हम एक तरफ वुमेन प्रोटेक्शन और वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब वुमेन की ही ऐसी चीज़ें आएंगी तो मेरे ख्याल में वही सर वाली बात की एक नया लॉ बनेगा फिर कि हम कहेंगे उसमें कि जी हम या उनके लिए भी काम करें। तो इस चीज़ को आप कैसे हाँ, देखती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि बेसिकली आपका ये क्वेश्चन है कि एक जगह वुमेन आर आस्किंग टू बी या प्रोटेक्टेड या एंड द या अदर
एंड द अदर हैंड, सॉरी they व्हाट? are also involved in violence. हाँ, डेफ़िनेटली। अब ये बड़ा जी, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखें, हम जो हैं जब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी हमें जब आती है तो वी टेंड टू मिसयूज़ इट, misuse it, yeah. ठीक है? हम उसको जो है बहुत ज़्यादा अगर इसे पॉज़िटिवली लेके चलें तो वी कैन डू वंडर्स, बट द थिंग इज़ कि हम उस पे ही गलत ट्रैक पे चल पड़ते हुँ, हैं, ठीक है? सो एक चीज़ अगर आपके लिए एक हुकूमत करना चाह रही है, एक मुल्क करना चाह रहा है और आप उसको ही यू स्टार्ट रिबटिंग दैट, सो डेफ़िनेटली हम वहीं के वहीं इसीलिए खड़े हुए हैं, हम कुछ इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई भी लॉ पास होता है, कोई भी चीज़ कोई करना चाहता है तो हम उसको मटीरियलाइज़ होने नहीं देते, हाँ, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा जब अवेयरनेस भी आ जाए एक लड़की को या एक एक फीमेल उस तरह, सो यू आर राइट कि वो उस क्राइम का जो है वो पार्ट बन पार्ट जाती है। बन सो जाती है। उसका 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 अब यही देन अगेन वी नीड टू चेंज द हुँ, मेंटालिटी। नंबर 1 वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी एंड नंबर 2 अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड, ठीक है? हर किसी को ये पता होना चाहिए है कि उसके जो राइट्स हैं या उसका जो अम, इख्तियारात हैं। उसके लिए ये किया जा रहा हुँ, है तो उसको उसको थोड़ा-सा पॉज़िटिवली लेके चलना चाहिए, वरना इस तरह तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हुँ, किसी की कोई बेहतरी नहीं होगी, राइट? ये सो वी नीड टू टेक इट अ लिटिल मोर पॉज़िटिवली। या ऐसा ही, ऐसा ही है। या और सर आप क्या देखते हैं कि जो इस वक़्त हमारी सोसाइटी में जैसे अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली एक जो इंसिडेंस हुआ मिस नूर वाला और फिर इस तरह बहुत सारे होते हैं वही वाली बात कि जो रिपोर्ट होना अब शुरू हो गए हैं तो अब हम इन्फ्लुएंशियल उन चीज़ों पे कर रहे हैं और आपने स्टेट्स की जैसे हाईलाइट की चीज़ें। एक गाँव देहात में रहने वाले इंसान के लिए जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसको आप कैसे समझाएँगे कि ये काम सही है, ये गलत है? मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारे एक टिपिकल माइंडसेट है गाँव के स्पेसिफिकली कम्युनिटी का कि बच्चियों को या बच्चों को इतना नहीं पढ़ाना, इतना ये नहीं करना। उनको एंगेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल से ना चाहे ये गांव की खातून है या मर्द है या चाहे किसी भी जगह का है, सबके लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और गांव के लोगों को स्पेशली समझाने के लिए मेरे ख्याल से हम ये आजकल की मॉडरेट बातें करने से बेहतर ये है कि अगर हम उनको ये समझाएं कि भाई देखें, औरत को ये हकूक, ये प्रोटेक्शन मैंने नहीं दी, किसी अंग्रेज ने नहीं दी, किसी वजीर आजम ने नहीं दी, ये हमारे दीन ने दी है। और दीन उनके इक्वल राइट्स की बात करता है। जी। तो गांव में बैठे हो या शहर में बैठे हो या किसी भी जगह पे बैठे हो, मेरे ख्याल से अगर हम इस चीज को फॉलो करें कि भाई हमारा जो दीन है वो तो इक्वल राइट्स की बात करता हुँ, है, वो तो खवातीन पे तशद्दुद को कंडेम करता है, वो तो उसके साथ हुस्न सलूक की बात करता है, वो तो उनकी एजुकेशन की बात करता है। क्योंकि एक औरत ने देखें, उसने पूरी एक जनरेशन को परवान चढ़ाना होता है, पूरी एक नस्ल को बिल्ड करना होता है। अगर आप उसको नहीं पढ़ाएंगे, अगर आप हुँ, उसको अपनी इस तरह के राइट्स नहीं देंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो कल बड़ा अच्छा शहरी बनेगा या बड़ा अच्छा पढ़ लिख के कल आपके मुल्क के लिए या आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो फ्यूचर उसका सिक्योर हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो खातून है घर की वो पढ़ी लिखी हो, उसको उसके इक्वल राइट्स मिलें, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और उसको इस तरह के तशद्दुद और इस तरह की सारी चीज़ों से हम दूर रखें, ताकि वो अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको एक बेहतर परवान चढ़ा सके। ठीक है, वो किसने कहा था ना कि मुझे अच्छी माएँ दे दो, तो मैं आपको अच्छी कौम दे दूँगा, हुँ, हुँ, ठीक है? तो और वाक़ई अगर आपको अच्छी माएँ मिल जाएँ, तो आपको जो है वो अच्छी कौम बनाने में कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल से यही मैसेज है मेरा तमाम सुनने वालों को कि वो ज़रूर इस चीज़ को जो है वो इंश्योर करें कि अगर वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर हुँ, हो, हुँ, तो ज़रूरी है कि वो अपनी औरत को सिक्योर करें। बिल्कुल ऐसे ही ज़बरदस्त। मिस हिरा हम इख्तिताम की तरफ भी जाने हैं, हम टाइम कम है, टॉपिक तो ऐसा है जिसको हम जितना बात कर सकें वो कम है। आखिर में जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि इस वक्त जो हमारी करंट इश्यूज हैं और जो जी। आप समझती हैं कि वो जैसे आपने कहा हमें ट्रेनिंग जो स्टार्ट करनी है ऐसे तो सबको ज़रूरत है बट इन शॉर्ट व्हाट यू फील कि हम टारगेट अगर करना चाहें तो क्या हमें एकेडेमिया को करना चाहिए या हमें पेरेंट्स को करना चाहिए कि जो हमारे स्कूल में कॉलेज में बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हम काउंसिल करना स्टार्ट करें
या अदर देन डेट हमें कोई ऐसी प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे होना चाहिए जिसमें हम ये सारे इश्यूज को लेके जाएं। और क्योंकि मैं सिर्फ जुडिशरी है उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, बट अदर देन डेट आई थिंक वी हैव सम अदर काइंड ऑफ सोर्स के हम इसको यूज करें। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक कि इसमें जो आपका जो एकेडमिक्स है, जो आपके स्कूल्स, जी कॉलेजेस हैं, उसके अंदर तो आपको ये डेफ़िनेटली ये बच्चों को इस तरह ग्रूम करना चाहिए, इस तरह नर्चर करना चाहिए कि आप और आपकी ये जो जो को-स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके साथ आपने किस तरह जो है वो आपने उनको ट्रीट करना है। सो देखें, आप आधा तो आप घर से सीखते हैं, लेकिन बाकी जो है आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपके आपके या स्कूल, कॉलेजेस ऐसा आपको ही देते हैं। और कॉलेजेस भी मैं सोच समझती हूँ कि बहुत बाद में जाते हैं, ठीक है? आप सबसे पहले स्कूल में जाते हैं और जो आपका जो सारा जो बिल्डअप हो रहा होता है वो आपके स्कूल्स स्कूल्स में होते हैं होता है, बिल्कुल। ठीक है? तो डेफ़िनिटली स्कूल्स में यू नीड टू काउंसल एंड यू नीड टू ग्रूम द चाइल्ड इन दिस वे कि आपने किस तरह ट्रीट करना है। लेकिन उससे भी ज़रूरी एज़ आई मेंशन कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आप घर से सीखते हैं, उनको बताएँ, पेरेंट्स को काउंसल करें। इतने सारे बच्चे हैं जो अपने माँ-बाप में देख रहे होते हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई तशद्दुद हो रहा है, लेकिन उनको अगर स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि नहीं यू हैव टू ट्रीट योर वाइफ्स, योर सिस्टर्स, योर फ्रेंड्स इन अ गुड वे, तो वो बच्चा जो है उसका जो माइंड है ना इट विल बी जगलिंग, वो स्ट्रगल कर रहा होगा कि घर में मैं कुछ और देख रहा हूँ और स्कूल में मुझे कुछ और पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो वो स्ट्रगल ही करता रहेगा। सो उसको दोनों चीज़ें इट शुड बी अलाइन्ड। ठीक है? सो उसके पेरेंट्स के लिए भी वो ज़रूरी है कि उनको भी काउंसल किया जाए। अदर देन दैट आई थिंक कि अदर देन जिस तरह आप कह रहे हैं जुडिशरी वगैरह, ठीक है? देयर शुड बी सम कोई हेल्पलाइन टाइप कोई चीज़ हो, कोई शेल्टर होम टाइप चीज़ हो, जिसके अंदर लोग जाके अपना दे कैन फाइंड सम शेल्टर, या क्योंकि ये जो चीज़ है और ये जो डेवलपमेंट है ना, इतनी लार्ज स्केल पे एकदम से तो हो नहीं होगी नहीं। सकती या हमारी इतनी अवाम है, हम में इतनी ज़्यादा वो एक अनअवेयरनेस और इतना ज़्यादा वो एक इलिटरेसी मैं कहूँगी कि है कि उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का दे डोंट नो कि वो क्या अपना भी नुकसान करें और अगले का भी नुकसान या करें। सो ये चीज़ जो है वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता होगी, ये एकदम से एकदम तो से नहीं। रेक्टिफाई नहीं हो सकती, ठीक है? सो इसको हम थोड़ा-सा ज़रा पब्लिक कर सकते हैं अदर दैन दीज़ हैशटैग्स और सोशल मीडिया के अलावा कोई आप ऐसी कोई हेल्पलाइन बनाएँ कि आपके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड की जाए, कोई शेल्टर होम हो कि जिसके साथ कुछ हुआ है तो वो वहाँ जाके अभी भी हैं शेल्टर होम वगैरह हैं बट दे आर सो लिमिटेड, ठीक है? एरियाज़ कम हैं, शेल्टर होम्स कम हैं। सो इट शुड बी प्रोवाइडेड इन अ थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा इसका एक्सेस होना चाहिए ताकि अगला बंदा जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है उसको भी थोड़ा रिलीफ़ मिले कि अच्छा मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है सो कोई ना कोई ठिकाना है मेरा या कोई ना कोई बिल्कुल। सुनने वाला है या किसी किस्म का मुझे रिलीफ़ मिलेगा। वो सिर्फ़ इस आस में ना बैठा रहे कि कल को जुडिशरी कुछ करेगी या लॉ कुछ करेगा व्हिच देन अगेन इस पे मेरा हमेशा ये अफ़सोस है कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट लॉ डिफरेंट होता इम्प्लीमेंटेशन है है। बिल्कुल। एक स्ट्रॉन्ग और एक इन्फ्लुएंशियल बंदा जो कुछ ऐसा करेगा, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ डिफरेंट और अगर कोई गरीब और बेचारा कोई वो थोड़ा-सा ज़रा वो इंफीरियर होगा, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ डिफरेंट। सो जो आपके जो पावरफुल लोग होते हैं, दे टेंड टू एस्केप फ्रॉम इट वेरी ईज़िली। हुँ, हुँ। ठीक है? और वो भी जब तक सोशल मीडिया और इतना ज़्यादा प्रेशर उस बंदे पे ना पड़े, उसको तो कोई पकड़ता भी नहीं है, उसको कोई पूछता भी नहीं है। वो तो मुल्क से भाग के कहीं क जाके बैठ जाता या है या कोई उसे पूछता भी नहीं है। ठीक है? सो ये चीज़ें आई थिंक वी डेफिनिटली नीड टू कैटर टू दैट एंड आई होप इट्स हेल्पफुल क्योंकि देन अगेन इट्स समथिंग दैट वी कैन नॉट चेंज ओवरनाइट। इट इज़ या टाइम इट्स टाइम कंज्यूमिंग, टेकिंग। तो आहिस्ता-आहिस्ता जी, ही जी। इसको कुछ किया जा सकता है। जी, आखिर में कौसर साहब प्लीज़ थोड़ा बताइएगा कि एसएसडीओ इस वक़्त जो करंटली वर्कशॉप्स और सेमिनार्स और ये जो सिम्पोजियम्स वगैरह का आप इनकानात करते हैं, उसमें किन एरियाज़ को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं और फ्यूचर में आपका क्या उसमें टारगेट है कि कौन-सी स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं जिनमें आप कवर करना चाहेंगे ताकि हमारे ऑडियंस को ये भी मालूम हो जाए? मैं जी क्विकली रिस्पॉन्ड करूंगा क्योंकि मेरी नेक्स्ट जी, जी, मीटिंग जी, में जी। मैं पहुंच चुका हूँ ऑलरेडी। एसएसडीओ बेसिकली से मैंने बताया कि हम प्राइमरीली इट्स अ रिसर्च बेस्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑन द इश्यूज ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और
हम जो भी ये रोल प्ले कर रहे हैं सारे प्रोसेस में, और स्पेशली रिगार्डिंग ये जो स्टेट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन और इस तरह के जितने भी काम हम कर रहे हैं, हमारा मकसद देखें, वी आर नॉट गवर्नमेंट, वी आर नॉट स्टेट, Hmm. वी आर द सिटीजन ऑफ Yeah. पाकिस्तान, एंड बीइंग अ सिटीजन हम सिर्फ आप तक एक मैसेज पहुंचा सकते हैं, आप तक आवाज आपकी उठा सकते हैं या आप तक पहुंचा सकते हैं। जब तक हर शहरी इसमें अपना रोल प्ले नहीं करेगा, जब तक हर शहरी अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र नहीं रखेगा कि मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ या रहती हूँ वहाँ पे किस तरह के लोग हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो भी नेगेटिविटी वहाँ पे इस तरह की होती है उसको रिपोर्ट नहीं करेगा, उस वक्त तक ये चीज़ें एड्रेस नहीं हो पाएंगी। Yes. तो मेरी रिक्वेस्ट है इस मुल्क के हर शहरी को कि ओन करें ये मसला। जब तक आप आज रिपोर्ट नहीं करेंगे, कल खुदा न खास्ता ये मसला आपके घर पहुंच सकता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आज फील करेंगे आपके घर का मसला है, Yes, किसी का मसला जो है वो आपका मसला है। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होंगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक कौम है होके, एक नेशन होके, यूनिटी के साथ अपनी तमाम एफिलिएशन साइड पे रख के एक पाकिस्तानियत को प्रमोट करते हुए सबसे पहले जो है ये हर इशू को जो है वो टेकअप भी करें और अपना किरदार अदा करें, ताकि हम एक बेहतर कौम और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकें। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच। So audience, we have Ms. Kausar Abbas साहब, Executive Director Sustainable Social Development Organization, Miss Hira Shahriar, she joined us from Canada from the law firm। हमारे पास वक्त की गुंजाइश को देखते हुए हमने इख्तिताम पजीर की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच ऑडियंस, वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इंशाल्लाह वी विल इनवाइट यू अगेन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट challenges। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक थैंक जी जी।